वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में मैं सीजीपीएससी मेंस पेपर 2 जिसमें कि ऐसे राइटिंग है उसके बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम इस एग्ज़ाम का पैटर्न जान लेते हैं। तो इसमें दो सेक्शन होते हैं। पहला जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल है, दूसरा सेक्शन है छत्तीसगढ़ का। दोनों में से चार चार क्वेश्चन आते हैं और हमें अटेम्प्ट दो दो क्वेश्चन करने होते हैं दोनों सेक्शन से, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। और एक ऐसे का वर्ड लिमिट होता है 750 वर्ड्स और एक ऐसे का मैक्सिमम मार्क्स होते हैं 50 मार्क्स। तो टोटल मार्क्स हो गए हमारे 200, 200 और ऐसे लिखने हैं हमें 4 और हमें टाइम मिलता है 3 घंटे का। तो अब हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हैं कुछ। तो ये नेशनल और इंटरनेशनल के हैं। आप इसको देखेंगे तो समझ जाएंगे कि आपको ऐसे के लिए कोई अलग से बुक नहीं लेनी है। मैंने ये रिसोर्सेज में बताया था। तो जो पहला है वो इकोनॉमी से रिलेटेड है, दूसरा जो है वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, तीसरा भी टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है, चौथा जो है वो इन्वायरमेंट से रिलेटेड मान सकते हैं। मतलब आप बाकी जीएस पढ़ेंगे वहां से ही क्वेश्चन आते हैं, तो अलग से बुक की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर्स पढ़ें, वहां से आते हैं क्वेश्चन। सेम छत्तीसगढ़ का है, आप देख सकते हैं कुछ कला संस्कृति से है, कुछ योजनाएं से है, कुछ एजुकेशन से है। तो मतलब जो बाकी जीएस है वहीं से ही क्वेश्चन आते हैं, तो अलग से बुक की जरूरत नहीं है। अब फॉर्मेट जान लेते हैं कि ऐसे को किस फॉर्मेट में लिखना चाहिए हमें। तो ये है, ये वर्ड्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो पहला जो है इंट्रोडक्शन, तो हमें इंट्रोडक्शन ऐसे लिखना है कि जो हो शॉर्ट हो, कंसाइज हो और बहुत इफेक्टिव हो। जो भी पढ़े आपका इंट्रोडक्शन उससे इम्प्रेस हो जाए और एक सही इम्प्रेशन बने और चेकर पे भी सही इम्प्रेशन बढ़े, ताकि आगे वो आपका अच्छा मार्क्स दे। तो आप इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा लिखें। इस पे आप कोट्स लिख सकते हैं, पोयम लिख सकते हैं। उसके बाद है कॉन्सेप्ट या हिस्ट्री। हर चीज में कॉन्सेप्ट या हिस्ट्री की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन ज्यादातर ऐसे में या निबंध में कॉन्सेप्ट या हिस्ट्री की जरूरत पड़ती है। तो आप उस चीज का सही कॉन्सेप्ट दें और उसका हिस्ट्री बताएं। इसको छोटा से छोटा रखें। उसके बाद आती है प्रॉब्लम। आपको बताना है अब कि उस टॉपिक से हिसाब से उससे क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं, और इस प्रॉब्लम को भी आप अलग अलग डोमेन में बता सकते हैं। आप सोशल प्रॉब्लम बता सकते हैं, उसका फिर इम्पैक्ट पॉलिटिकल क्या पड़ रहा है ये बता सकते हैं, इकोनॉमिक भी बता सकते हैं, फिर और भी अलग सोसाइटी पे क्या पड़ रहा है, इंडिविजुअल पे क्या पड़ रहा है, ये सब बता सकते हैं, और डोमेन में इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है। तो आप इस तरह के प्रॉब्लम बताएं अलग अलग डोमेन और पर्सन या सोसाइटी, स्टेट, नेशन के हिसाब से भी। उसके बाद फिर उसका इफेक्ट बताएं। अब आपको इफेक्ट बताना है कि क्या क्या पड़ रहा है, तो इसको भी डोमेन और पर्सन के हिसाब से बता सकते हैं कि इंडिविजुअल पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, नेशन पे क्या पड़ रहा है, स्टेट पे क्या पड़ रहा है, वर्ल्ड पे क्या पड़ रहा है। या फिर उसका फिर इफेक्ट बता सकते हैं, इन्वायरमेंट पे क्या पड़ रहा है, सोशल पे क्या पड़ रहा है, पॉलिटिकल क्या पड़ रहा है। तो प्रॉब्लम और इफेक्ट वो आपको इन सब पे बताना है। उसके बाद आती है एफर्ट्स। फिर एफर्ट्स जो है वो बता सकते हैं कि अभी क्या क्या एफर्ट्स हो रहे हैं, गवर्नमेंट क्या एफर्ट कर रही है, या एनजीओ क्या एफर्ट कर रहे हैं, या कोई इंडिविजुअल क्या एफर्ट कर रहे हैं। तो ये सब आप बता सकते हैं। फिर उसके बाद बताना है आपको सॉल्यूशन। फिर अब इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है ये बताना है आपको, और इसमें कुछ कुछ आइडियाज बताने हैं, कुछ आप बता सकते हैं कि यहाँ ये चीज किया जा रहा है। फिर उसके बाद है सजेशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये भी सॉल्यूशन और एफर्ट से ही मिलता जुलता है, लेकिन इसमें आपको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है और बताना है कि लोग क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते हैं। इसमें भी आप इंडिविजुअल, फैमिली, नेशन, स्टेट, वर्ल्ड ये सब बता सकते हैं। तो आपको ये सब बताना है। और फिर लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में आप कोई केस स्टडी लिख सकते हैं कि यहाँ से क्या हुआ, तो हमें इस पे क्या फायदा हो रहा है, आप वो बता सकते हैं। हाँ, लेकिन कंक्लूजन ऐसा लिखें कि जो कंसाइज हो, कम से कम वर्ड में लिखना है आपको, और पूरा ऐसे का एक बार में वो समराइज हो जाए। तो आपको इस तरह से कंक्लूजन लिखना है। और इस तरह के वर्ड लिमिट को ध्यान रखें आप। ये थोड़ा सा 750 वर्ड से ज्यादा है, लेकिन इतना चलेगा। बाकी इस बात का आप ध्यान रखें। फिर अब हमें ऐसे लिखना कैसे है, इनमें हमें क्या क्या बात का ध्यान रखना है वो चीज है।
तो पहला चीज है कि गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ टॉपिक। आप टॉपिक के हिसाब से लिखें, आप टॉपिक से ना भटकें। जैसे इसमें पूछा गया था अभी क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो आप सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे लिखें, आप इन्वायरमेंट पे लिखने ना चले जाएं या पॉल्यूशन पे लिखने ना चले जाएं। इस बात का आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद है सिनॉप्सिस। तो ऐसे लिखने से पहले आपको सिनॉप्सिस बना के रखना है। आपके मन में बहुत सारे आइडियाज आ जाएंगे, तो उन आइडियाज को एक जगह लिख लेना है और फिर उस हिसाब से ऐसे को लिखना है। आपको बिना सिनॉप्सिस बनाए स्टार्ट नहीं कर देना है, नहीं तो आप या तो वर्ड से ज़्यादा लिख जाओगे या कहीं ना कहीं मिस्टेक करोगे। तो सबसे पहले आप सिनॉप्सिस लिखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ऐसे लिखने के लिए। फिर उसके बाद है ब्रेविटी। ब्रेविटी मतलब होता है ब्रीफनेस या छोटा करके लिखना। तो आप जितना छोटा करके लिखेंगे किसी भी आइडियाज को और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ बताना है आपको, तो आपको ही फायदा होगा। और एक कम वर्ड लिमिट में 750 कम है, उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा बात बोल पाएंगे अपना। फिर उसके बाद है लैंग्वेज। तो हमें लैंग्वेज ना तो एकदम बहुत ज़्यादा सिंपल रखना है ना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स रखना है, हमें मिडिल पाथ चुनना है और एक सही मैसेज कन्वे करना है। फिर उसके बाद है सेंटेंस। तो हमें ना सेंटेंस बहुत छोटा लिखना है, और कई लोग क्या करते हैं बहुत लंबे लंबे सेंटेंस लिख देते हैं, 3-3 लाइन के सेंटेंस लिख देते हैं, तो उससे भी बचना है। हमें इसका भी मिडिल पाथ लेना है। उसके बाद है पैराग्राफ। तो कई क्या करते हैं सिर्फ 2 या 3 पैराग्राफ में पूरा ऐसे खत्म कर देते हैं, या कई लोग जो है बहुत छोटा छोटा पैराग्राफ लिखते हैं। तो हमको इन दोनों से बचना है। तो आपका पैराग्राफ कम से कम 10% हो टोटल वर्ड लिमिट का, मतलब 750 वर्ड्स है तो 75 का आपका क्या बोलते हैं पैराग्राफ होना चाहिए। 50 वर्ड्स के भी हो सकते हैं। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ना छोटा बनाना है ना बड़ा पैराग्राफ बनाना है। उसके बाद मैंने बोला था कि इंट्रोडक्शन या बीच में कहीं पे भी आप कोट्स या पोएम लिख सकते हैं। आप ज़्यादा से ज़्यादा 5 लिखें, उससे ज़्यादा ना लिखें, और आप कम से कम ट्राई करें कि 2 कोट्स या पोएम दे सकें। इस बात का ध्यान रखें, ना 5 से ज़्यादा नहीं करना है आपको। उसके बाद है कंटिन्यूटी। तो कई लोग का पहला पैराग्राफ के बाद जो दूसरा पैराग्राफ है उन दोनों का कंटिन्यूटी नहीं मिलता है, तो इस बात का ध्यान रखना है। पहला और उसके बाद के जो भी पैराग्राफ है उन सब में एक फ्लो बने रहने चाहिए, और पढ़ने वाले को कनेक्टिविटी आनी चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए अगला पैराग्राफ। फिर उसके बाद है कि आप डायग्राम यूज मत करें। ये डायग्राम आर्टिकल में यूज करते हैं, टेबल वेबल ज्यादातर आर्टिकल में यूज करते हैं, ऐसे में नहीं करते हैं। ये मेन डिफरेंस है आर्टिकल और ऐसे का। उसके बाद हम अगला डिस्कशन देखते हैं। तो अब हमें टाइम मैनेज कैसे करना है। तो हमारे पास टोटल टाइम है 3 घंटे एग्जाम में, और एक ऐसे को मिलेंगे 30 मिनट्स। तो मैंने पहले भी बोला था कि सिनॉप्सिस बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इस टाइम डिवीजन में 10 मिनट आपको सिनॉप्सिस को देना है, तभी आप ऐसे को एक सही फॉर्मेट में लिख पाएंगे और सही वर्ड लिमिट में लिख पाएंगे। उसके बाद है कि आप सिनॉप्सिस बना लिए, अब उस हिसाब से हमें बाकी 20 मिनट एक ऐसे को लिखना है। अब हमें ऐसे के लिए अपनी तैयारी कैसे करनी है बाकी समय में एग्जाम के पहले। तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालिसिस कर लें, मैं ये हर सब्जेक्ट में बोलता हूँ। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, ऐसे का टॉपिक एक जगह लिख लेना है, जितना भी आपको लगे ऐसे आ सकता है उसका टॉपिक लिख लें। फिर उस टॉपिक पे रिसर्च करें, और मैंने बताया कि आप ऐसे दूसरे सब्जेक्ट से भी पढ़ सकते हैं जो जीएस है, तो उन सब से भी टॉपिक है, आपको जहाँ जहाँ लगे उस चीज़ को मार्क कर लें। फिर उसके बाद आप सिनॉप्सिस बनाएं। मैंने ये अभी बोला कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उस हिसाब से आप कैसे ज़्यादा इम्प्रेसिव बनता है। तो सिनॉप्सिस लिख लें। फिर आपको अब राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। तो प्रीलिम से पहले क्या करना है आपको, वीक में कम से कम एक ऐसे लिखना है। आपने जो सिनॉप्सिस बनाई तो उसको आप जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ऐसे राइटिंग स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपको जो पहला ऐसे लिखने में टाइम लगेगा वो बहुत ज़्यादा लगेगा। तो इसलिए आप ऐसे लिखना स्टार्ट कर दें वीक, तो आपका एक सही प्रैक्टिस आ जाएगा, एक आइडिया मिल जाएगा आपको। फिर प्री के बाद भी आपको वीक में कैसे लिखना है। हाँ, जब मेंस के एग्जाम आने वाले होंगे उसके 2 महीने पहले आपको अब वीक में कम से कम 2 ऐसे लिखना है, और जब 1 वीक बचेगा तो आप प्रैक्टिस डेली कर सकते हैं ऐसे लिखने का। तो ये था मेरा वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।